एनिमल्स आगरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी स्थापना दिसंबर 1997 में विदेश से अपना जॉब छोड़कर आईन ऋचा गुप्ता ने की थी। उस समय वह काफी युवा थी, लगभग 19 वर्ष की, इसलिए इनके माँ और पिता ने इस संस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जबकि वह अपने करियर को स्थापित करने में लगी थी। माँ श्रीमती सूरत प्रसाद गुप्ता इस संगठन की अध्यक्ष है और ऋचा गुप्ता इस ट्रस्ट की फाउंडर है। शुरुआत में इनके पिता श्री गुरु प्रसाद गुप्ता अपनी मेहनत की कमाई से इस संगठन को चला रहे थे, क्योंकि उस समय पशु कल्याण का कॉन्सेप्ट ज्यादा जाना पहचाना नहीं था। उस समय सोशल मीडिया जैसी कोई चीज नहीं थी जिससे इन लोगों को अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए दान एकत्रित करना बेहद कठिन काम था। सौभाग्य से 2004 ऋचा गुप्ता आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई और 2006 में बेल्जियम में उनको नौकरी मिल गई, इसलिए 2006 से 2024 तक उन्होंने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस संस्था को चलाने में लगाया। पिछले साल ऋचा गुप्ता अपना करियर छोड़ दिया और 20 साल बाद भारत वापस आ गई ताकि अपना जीवन पूरी तरह इस कार्य को समर्पित कर सके, क्योंकि उनके माता पिता अब उम्रदराज हो चुके हैं और उनके लिए इस अस्पताल कम शेल्टर को चलाने में इतना परिश्रम करना संभव नहीं था और उनका मन हमेशा इन स्ट्रे जानवरों के साथ रहने और उनकी मदद करने को तरसता था। 2001 में नगर निगम से 2 एकड़ भूमि मिली। बुनियादी निर्माण के लिए इन लोगों को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ, लेकिन इस अस्पताल कम शेल्टर को चलाने के लिए उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती और इसी कारण एनजीओ को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एनजीओ पूरी तरह दान पर निर्भर हैं। समुदाय की मदद से ये संस्था एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम चलाते हैं। अब तक 5000 से अधिक एबीसी ऑपरेशन कर चुके हैं। इस समय शेल्टर होम में लगभग 350 से 400 छोटे बड़े सब एनिमल्स मिलाकर है, जिसमें गधा, घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ते, बिल्लियां भी शामिल है। जी, मेरा नाम ऋचा गुप्ता है और मैं यहाँ फाउंडर ऑफ पीपल फॉर एनिमल्स आगरा हूँ और ये संस्था मैंने स्थापित करी थी करीबन 1998 में, दिसंबर 1998 में। अच्छा, हाँ जी, ये एक्चुअली ये हमारा जो पूरा शेल्टर है वो 2 एकड़ भूमि में बना हुआ है और हमारे पास डिफरेंट वार्ड्स हैं यहाँ पर अलग अलग पेशेंट्स के लिए। अभी जैसे कोई नया पेशेंट लाया है और उसकी हालत बहुत ही खराब है और चलने की स्थिति में नहीं है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो हम सीधा उसको यहाँ पर अपने आईसीयू में ले जाते हैं, जहाँ पर 100% फिर ऑब्जर्वेशन में रहता है, वो खाना पीना वगैरह देखा जाता है। अगर आईसीयू से निकल गया बच्चा, थोड़ा चलने की स्थिति में आ गया, खाने पीने पर आ गया, तो अगर वो पैरालाइज्ड बच्चा है तो हम उसको अपने पैरालाइज वार्ड में रख देते हैं। और हम लोग के 2 एक्सीडेंट वार्ड्स भी बने हैं जहाँ पर जैसे मैगेट वुंड केसेस वगैरह भी हैं, तो वो हमारे यहाँ पर चले जाते हैं एक्सीडेंट वार्ड्स में। कोई बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। अब ऐसे बच्चों को हमारा एक स्पेसिफिक वार्ड हमने बना रखा है जिसको कि हम ब्लाइंड वार्ड कहते हैं। एक हमारे पास कैट वार्ड भी है और अब ऐसा सीजन आ गया है क्योंकि आजकल बहुत मीटिंग वगैरह का सीजन, मतलब इस सीजन में हमारे पास बच्चे पपीज वगैरह बहुत आते हैं, तो हमारा एक पीछे एक पपी वार्ड भी बना हुआ है। और वो पपीज ऐसे नहीं है कि हेल्दी पपीज आते हैं, जो पपीज को या तो सिकनेस है या उनकी भी एक्सीडेंट केसेस हैं। जैसे हमारे पास 2 पपीज हैं अभी जिनकी आंखें पॉप आउट हो चुकी थी, तो उनका ऑपरेट करके हम लोग फिर उनको यहीं आईसीयू में रख के, फिर अब वो खाने की स्थिति में आ गया तो हमने उनको पपी वार्ड में रखा है। पैरालाइज वार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है। हमारा एक आइसोलेशन वार्ड भी है, हमारे पास 2 आइसोलेशन वार्ड्स हैं जो कि उन बच्चों के लिए हैं जिनको जैसे या तो पार्वो की डिजीज हो गई है, जो जानलेवा, मतलब अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो जानलेवा भी हो सकती हैं, और कैनाइन डिस्टेम्पर, तो इन दोनों के हमारे अलग अलग वार्ड्स भी हैं। तो इस तरीके से हमारे, और बड़े जानवर भी हैं हमारे पास, तो बड़े जानवर जिसमें गधा भी आ जाएगा, घोड़ा भी आ जाएगा, मतलब जो भी रोड साइड वाले हैं। हम हेल्दी तो लेते ही नहीं है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है मेनली, और अगर कहीं जाने लायक नहीं रहते तो इसीलिए उनको यहाँ रखना पड़ता है, तो इसलिए शेल्टर बन गया है, तो उनकी भी वहाँ देखभाल होती है। गैया जैसे लेटी हुई आती हैं जो मतलब गिर चुकी हैं, अब उनमें ताकत ही नहीं रही है, अब वो खड़ी नहीं हो पाएंगी, तो उसके लिए हम लोग ने एक अलग वार्ड बनाया है जहाँ उनका सेवा कार्य चलता रहता है, लेटा के ही खाना पीना वगैरह जो देना होता है। हमारे हर समय 350 से 400 के बीच में रहते ही रहते हैं यहाँ पर। वो आप हेल्दी पेशेंट हर एक के मिला लो तो आप, हाँ, 350 to 400, मोर टुवर्ड्स 400 ही आप मान के चल सकते हैं। 80 से 90 होंगे।
गधा होगा, घोड़ा होगा, भैंस होगा, सांड होगा, गाय होगी, बछड़े भी आ जाते हैं।